इजराइल के लेबनान पर लगातार बढ़ते हमलों ने स्पष्ट हो गया है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करने पर आमादा है। बेरूत जैसे बड़े बड़े शहरों पर इजरायली हमले से पूरे लेबनान में स्थिति बुरी हो गई है। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्लाटून कमांडर को मारने का दावा किया है, तो ईरान समेत अन्य देशों से लेबनान को मिलते समर्थन के बाद संघर्ष और ज़्यादा तेज होने के आसार साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन दिल्ली की सियासत धुएं के गुबार और मलबों के ढेर में दब गया ये शहर बैरूत है, जिसके विभिन्न हिस्सों पर पिछले कई दिनों से इजराइल हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भीषण बमबारी कर रहा है। आईडीएफ ने रविवार को हवाई हमले में हिजबुल्लाह के पलटन कमांडर अली तावील को ढेर करने का दावा किया है। वो जनवरी में इजराइल पर हुए एक एंटी टैंक मिसाइल अटैक का मास्टरमाइंड था। रात में बैरूत पर किया गया हमला बेहद भयावह था। आग की ऊंची ऊंची लपटें घंटों तक रात की तारीकी को चीरती रहीं। उधर दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की लड़ाई तेज होती जा रही है। आईडीएफ ने 25 और गांव के नागरिकों को निकल जाने का ताज़ा आदेश दिया है। ये अपील अरबी में जारी की गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल क्षेत्र में लड़ाई के दायरे को बढ़ाने जा रहा है। उधर पूरी दुनिया इजराइल पर नजरें गाड़े हुए है कि वो ईरानी हमलों का जवाब कैसे, कब और कहां देता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल ईरान के तेल सुविधाओं और रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय समेत दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने पर विचार कर रहा है। तेल सुविधाओं पर हमले की आशंका के मद्देनजर ईरानी तेल मंत्री ऑयल फैसिलिटी का दौरा कर सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। ईरान की ओर से मंगलवार को किए गए हमले में इजरायली सेना के नेवातिम सहित 3 अंडों को निशाना बनाने के दावे को खारिज करते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इससे देश की वायु क्षमताओं को खरोंच तक नहीं आई है। उन्होंने ईरान को भरपूर जवाब देने का संकल्प दोहराया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। दरअसल मैक्रों ने इजराइल को गाजा में लड़ाई के लिए हथियार भेजने पर रोक लगाने की वकालत कर दी। दरअसल मैक्रो ने कहा था कि इजराइल को गाजा में लड़ाई के लिए हथियार भेजने पर रोक लगानी चाहिए। Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. हालांकि बाद में मैक्रो के कार्यालय ने सफाई दी कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है और वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उधर आईडीएफ ने गाजा में फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। जबालिया को चारों तरफ से घेर लिया है। सेना ने हमास के नए ठिकानों को खत्म करने के लिए फिर से जमीनी अभियान की शुरुआत की है। इससे पहले शनिवार रात जबालिया में किए गए हमले में हमास के हथियार डिपो, सुरंगों और ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। इजरायली सेना ने कहा है कि सोमवार 7 अक्टूबर को जंग के 1 साल पूरा होने पर गाजा बॉर्डर के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। उधर इराक में इस्लामिक प्रतिरोध गुट ने गोलान हाइट्स में 3 ठिकानों पर ड्रोन हमले करने का दावा किया है।